बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज हमारे भारतीय किसान यूनियन की बैठक के अध्यक्ष महोदय और हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष महोदय, भारतीय किसान यूनियन के पुराने दिग्गज आदरणीय साथी और किसान भाइयों, बड़े हर्ष का विषय है कि एक साल की लंबी जद्दोजहद और लंबे प्रयासों के बाद 700 आदमियों के बलिदान के बाद आज प्रधानमंत्री का दिल पसीजा और उन्होंने किसानों की जो हमारी जायज़ मांग में से सबसे पहले नंबर की मुख्य मांग थी, तीनों काले कानून को वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया और भरोसा दिया है कि संसद के सत्र में पहले दिन से ही वो उसको वापस करेंगे। तो इसी कानून वापसी के ऐलान की खुशी में आज जो हमारी किसानों की यहाँ एक मीटिंग, एक मिठाई वितरण समारोह का ये कार्यक्रम थोड़ा सा रखा गया है, जिसमें कुछ हमारे जिम्मेदार साथी, इस इलाके के बड़े सीनियर साथी यहाँ आए हैं। सब ने अपनी अपनी बात कही है। मैं अभी सभी के सामने नादान हूँ, छोटा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं एक थोड़ा सा एक अपने काम का भी उदाहरण दूंगा। जैसे हमारे संचालक महोदय माननीय रमेश जी ने कहा कि हम सब लोग अपने क्रियाकलापों से और अपने कर्मों से और अपने आचरण और व्यवहार से ऐसा करके दिखाएं ताकि दूसरे किसान साथी हमसे जुड़ें। हमारे संगठन में कोई जुड़े तो क्यों जुड़े, उसे क्या लाभ होगा हमसे जुड़ने में? भाई हम खाली कहेंगे चल भाई ला चल 100 रुपये का चंदा, चलो ये कार्यक्रम होगा, वहाँ बस जाएगी 200 रुपये। कोई आदमी कब तक देगा, कब तक जुड़ेगा? जब तक उस आदमी को निजी आर्थिक सामाजिक मौद्रिक लाभ उसको नहीं होगा, तब तक वो आदमी नहीं जुड़ेगा। तो हम सब लोग किसान यूनियन के तमाम वरिष्ठ साथी बैठे हैं। सूरज को दिया दिखाने के समान है मेरा इन लोगों के सामने बोलना। मेरा तो निवेदन है कि हम अपने आचरण, कर्म और व्यवहार के जरिए अपने संगठन में अपनी उपयोगिता महसूस करें, संगठन में भी, और हम अपनी उपयोगिता समाज में भी महसूस करें। हमारी यदि उपयोगिता होगी तो लोग हमसे और हमारे संगठन से जुड़ेंगे, और उपयोगिता बनाई जाती है अपने कर्म और आचरण के द्वारा। तो अभी देखिए मेरे साथ एक नए किसान साथी आए हैं, हमारे रिश्ते में चचा लगते हैं, पंडित जो है ओम प्रकाश जी हैं, चमरपुरा के, हमारे बराबर में गाँव है चमरपुरा। तो अब किसान की हो जाता है दिन, 2 साल का बिजली का बिल भी किसान का नहीं हो पाता कभी। तो इनका भी 2-3 साल का बिजली का बिल ड्यू था। तो वो आके इनको जो है वो कार से आए, पता नहीं कौन, एक तो लाइनमैन था और कोई जो भी होंगे, कोई अधिकारी, 1-2 बिजली के अधिकारी हो, कर्मचारी या फिर ऐसे चपरगट्टू हो, कौन हो। तो वो आके बोले भाई ये केबल उतरा। पहले तो उनको नोटिस दिया, नोटिस बिजली के बिल का। भाई ठीक है, बढ़िया, नोटिस देते समय फोटो खींचा, बढ़िया बात है। उसके बाद वो इनका वो काटने लगे। उन्होंने कहा भैया यार मत काटो, अजी वो जद्दोजहद। अब वो सीधा किसान आदमी अपने आप को, किसान की स्थिति ऐसी है, अपने आप को असहाय के साथ साथ अकेला महसूस करता है कि यार अकेला हूँ, कोई नहीं है। अगर हम यूनियन में और संगठन में हैं तो दिल हमारा भरा हुआ, हम ये महसूस नहीं करेंगे हम अकेले हैं, हम हर जगह भिड़ जाएंगे। और आज भिड़ गए, देखो आज जीत हुई है। तो इनके वो केबल उतारने लगा, बड़ी मुश्किल से इन्होंने हाथ पाँव जोड़ के उसके जो है 3000 रुपये में उससे बात करी और 3000 रुपये उससे दे दिए। तो भैया यार धान जो है पलेवा होगा, खेती कैसे होगी? अब वो इत्तेफाक की बात है, अचानक इन्होंने मुझे राम कथा सुना दी अपनी। भैया हम तो यार ऐसे बहचू और धान उठे ना, कहीं से जुगाड़ कर गए 3000 रुपये। मुझे एकदम इतना क्रोध आया, मतलब इतनी गुस्सा आई मुझे कि अगर सामने वो जेई या वो होता तो इतनी लाठी मारता, क्या लाठी टूट जाती साली मार के मार, साल चाहे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, कोई इस बात की परवाह नहीं करता। तो मैं इन पर नाराज हुआ। मैंने कहा भाई तुमने एक बात बता, जब वो नोटिस दे सकता है, नोटिस ले गया, लिखवा के ले गया, तुमने उसे दिए काय को रुपये हैं? तुम फ्री का रुपया आया तुम पे, तुमने रुपए दे दिए उसके लिए है। दिवाली पहुंचे सब साले, इनको तनख्वाह मिलती है, ये नौकर है किसान के, और तुम्हारे सामने ये बढ़िया बन के आए, बड़ा करे थे तुम्हें। मैंने कहा
उनको अपने घर में किसी को महिला को उसको खड़ा कर देते, देखो लठ ले खड़ी हो जाती है, कौन सी उतारेगा। अजी वो कोई बात नहीं, मैंने आप गिना ना ताब उस जेई का नंबर कहीं से तलाश किया, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने जेई साहब मैंने कहा देखो आप सबके भरोसे, मुझे पता था कि ये मेरा संगठन है, मैं मेरे साथ है और मैं इनके साथ हूँ, और मैं कोई पाप भी नहीं कर रहा था, कोई दलाली नहीं कर रहा था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था, अपराध नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे भरोसा था। और उस भरोसे के कारण मेरे मन में इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, मैंने उस रुतबे से उस जेई से बात करी, मैंने कहा जेई साहब तुम्हारे आदमी गए हैं, ऊपर से सरकार का आदेश दिया है कि बिजली के बिल की वजह से किसी का कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, केबल नहीं उतारा जाएगा, और आदेश नहीं भी होता तब भी ये गलत है। तुम्हारे आदमी गए 3000 रुपये लेके आए हैं और बड़ी मुश्किल से उस किसान के हैं, बोले नहीं साहब गलत कह रहे हैं। मैंने कही गलत और सही छोड़, बेहतर यही है कि अभी जा हाथ पैर जोड़ और 3000 रुपये वापस कर दे, अभी नहीं ईंट से ईंट बजा दी जाएगी बिजली घर पे। और मैंने कहा पूरे किसान उन्होंने धरना सुबह ही लगेगा, ये जिम्मेदार तू है। वो बड़ा गया, बोले साहब कोई बात नहीं, मैं अभी हाँ मुझे थोड़ा मौका देंगे, मैंने ऑडियो भी वायरल करी थी, आपने सुनी होगी। तुरंत 1 घंटे के अंदर इनके धोरे आया, इनसे हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी और रुपए इनके 3000 दे। और अब इनको दे के गया, अब बोला फैसला, ये मुझसे बोले अरे अल्लाह वो कह रहा हूँ फैसला कर लो फैसला, तो फैसला ये हमें कोई थोड़ी करना। अब किसान बोला होता, ये भी बोले, और इनको ताकत का भी अंदाजा नहीं। वो इनसे ये लिखा ले गया कि हमसे हमारा फैसला हो गया, हमारा कोई विवाद नहीं है, और हमने इनसे 1 रुपया भी नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो लिख दिया, मैं इन पर नाराज हुआ, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों लिखा, मैं कह रहा हूँ तुमसे 3000 रुपये ले गया और तुम कह रहे हो 1 पैसा नहीं लेके गया, लिख के दे दिया। चलो मैंने कहा खैर हमको कोई विवाद नहीं बढ़ाना था, कोई हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी थी, असली मकसद ये था उसकी अकल ठिकाने आए, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिले और किसी किसान के साथ ऐसा ना करे। तो उस वजह से ये इतने प्रभावित हुए। अब आपने ये काम किया तो आए, हाँ इसीलिए तो इन्होंने उसी दिन कहा कि भैया मुझे किसान यूनियन में जो